नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SR कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ भारतीय संसद से जुड़े 20 वर्षों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं वह प्रश्न लेकर आ गया हूँ जो 20 साल के गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करें। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पटवारी और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो का अवश्य अध्ययन करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पहला प्रश्न, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से। बी ऑप्शन दे रखा है राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। सी ऑप्शन दे रखा है लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर। डी ऑप्शन दे रखा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है, भारतीय संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट क्लिक कर लेना होगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ऑप्शन दे रखा है लोकसभा को, दूसरा ऑप्शन दे रखा है राज्यसभा को, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन दे रखा उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें सही आंसर कर लेना होगा राष्ट्रपति को। हाँ दोस्तों, संसद का जो अभिन्न अंग माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। चलो अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। ऑप्शन दे रखा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दे रखा उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा और चौथा है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का हमें सही आंसर कर लेना होगा उपराष्ट्रपति को। हाँ दोस्तों, हमें पता होगा कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। उसमें आता है राष्ट्रपति, उसमें आ जाता है लोकसभा और उसमें आता है राज्यसभा। तो यहाँ हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है। हमें यहाँ पर उपराष्ट्रपति को राइट करना होगा। चलो अगला प्रश्न दे रखा है भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। इनमें एक लोकसभा होगा, दूसरा राज्यसभा होगा। तो तीसरा अंग कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो हमें यहाँ पर तीसरे के लिए राइट कर लेना होगा राष्ट्रपति। हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की जो संसद होगी वो 3 अंगों से मिलकर बनी होगी। उसमें आ जाता है लोकसभा, उसी में आता है राज्यसभा और उसी में आता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे समझ में? तो हमें यहाँ पर किस ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संसद के कितने अंग है। ऑप्शन दे रखा 2, 3, 1 और 4। देखो प्रश्न को पढ़िए, भारतीय संसद के कितने अंग है। ये प्रश्न आ गया तो हम किसको राइट करेंगे? भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने अंग है? तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। भारतीय संसद के 3 अंग है। व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद। तो इस प्रश्न का हमें राइट ऑप्शन कर लेना होगा डी। बिल्कुल हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा संसद। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको संसद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा 2 को। भारतीय संसद के 2 सदन है। देखो
अंग बोले तो आपको 3 राइट करना होगा, और सदन पूछे तो आपको 2 राइट करना होगा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, आगे समझ में। अगला प्रश्न दे रखा है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें यहाँ पर लोकसभा को राइट करना होगा। जी, अगला है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लोकसभा को ही राइट करेंगे। प्रश्न दे रखा है कि भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो दोस्तों हमें राइट करना पड़ेगा भाग 5। हाँ दोस्तों, हमारा संविधान का जो भाग 5 है उसमें राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है? ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 50 से 62, बी ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 50 से 63, सी ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 62 से 52 और डी ऑप्शन दे रखा है 15 से 35। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हमें राइट करना होगा अनुच्छेद 52 से 62। हाँ दोस्तों, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में लिखा गया है, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों के बारे में लिखा गया है। इस प्रकार के तमाम प्रकार के अनुच्छेदों के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले सेक्शन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है? बिल्कुल, हमारे भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होगी? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 58। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपको सही आंसर मिलेगा अनुच्छेद 58। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 58 में ये लिखा गया है कि हमारे भारत में राष्ट्रपति होगा और उस राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होगी वे 35 वर्ष होगी। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद आपको दे रखा है 58। तो दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो हमें राइट करना पड़ेगा अनुच्छेद 58 को। हाँ, हमारे राष्ट्रपति का संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान उम्मीदवार को कितने रुपए की राशि जमा करानी होती है? 12,000, 15,000, 18,000, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसे जो अनुमानित राशि जमा करानी पड़ती है वो 15,000 रुपये चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपको राशि जमा करानी पड़ेगी। अगला प्रश्न दे रखा है, वीवी गिरी के लिए दूसरी बार मतगणना कब करनी पड़ी राष्ट्रपति चुनाव के लिए? 1965, 1968, 1969 और इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वीवी गिरी के लिए दूसरी बार मतगणना करनी पड़ी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1969 में। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? 1, 5, 6 और 7। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो हम राइट करेंगे कि भारत के अभी तक 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित का मिलान चिन्ह कीजिए। राजेंद्र प्रसाद 1954, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962, जाकिर हुसैन 1963 और वीवी गिरी 1975। आपको दे रखा है इनमें से भारत रत्न का सही क्रम कौन सा होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का एक सही आंसर आपको राइट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको भारत रत्न मिला था 1962 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनको भारत रत्न दिया गया था 1954 के अंदर। जाकिर हुसैन की अगर अपन बात करते हैं तो जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला था 1963 में और वीवी गिरी को जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 1975। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को सही राइट कर लेना होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, लोकसभा की संसद किससे मिलकर बनती है? यानी भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा,
लोकसभा और राज्यसभा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का एक सही जवाब हमें करना होगा कि जो भारत की संसद बनती है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के संसद का डिजाइन किसने बनाया था? सर रॉबर्ट बेफर ने। बी ऑप्शन दे रखा है सर एडविन लुटियंस ने। सी ऑप्शन दे रखा है माइकल शूमाकर ने। डी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों। और ई ऑप्शन दे रखा है ए और से दोनों। तो इस प्रश्न का हमें राइट करना होगा बिल्कुल, हमारा भारत का जो संसद है उसका जो डिज़ाइन क्या है, सर रॉबर्ट बेफर ने और सर एडविन लुटियस ने दिया। यानी यहाँ पर हमें ए और बी दोनों को राइट करना होगा बिल्कुल। भारत में संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? ऑप्शन दे रखा 12 जनवरी 1921, 12 फरवरी 1921, 18 मार्च 1947 और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमें जो सही जवाब कर लेना होगा वो करना होगा 12 फरवरी 1921। हाँ दोस्तों, भारत के अंदर संसद का भवन का जो निर्माण किया गया था उसका शिलान्यास किया गया था 12 फरवरी 1921 को किया गया था। अगला प्रश्न दे रखा, भारत में संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा 18 फरवरी 1927, बी ऑप्शन दे रखा 15 मार्च 1928 को, सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं 16 जनवरी 1931 और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सही राइट करना होगा कि भारत में संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था वह उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1927 को। कब किया गया था? 28 जनवरी 1927 को। यानी हमें यहाँ पर दे ऑप्शन को, जैसा कि प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है फ्रांस के राष्ट्रपति से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ब्रिटेन की महारानी से और चौथा ऑप्शन दे रखा है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपको सामने मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसकी तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित माना गया है? तो हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा ब्रिटेन की महारानी से। बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दे रखा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है विरोधी दल का नेता और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें सही जवाब करना होगा राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? ऑप्शन दे रखा राष्ट्रपति में, बी ऑप्शन दे रखा कैबिनेट में, सी ऑप्शन दे रखा व्यवस्थापिका में, डी ऑप्शन दे रखा उच्च सदन में। तो साथियों हमें यहाँ पर सही जवाब करना होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए दे रखा है राज्य का प्रधान होता है, बी ऑप्शन दे रखा है राज्य का प्रधान नहीं होता है, सी ऑप्शन दे रखा है केवल सरकार का प्रधान होता है, डी ऑप्शन दे रखा है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो बिल्कुल हमें इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य और सरकार इन दोनों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का बिल्कुल हमें सही जवाब करना होगा राष्ट्रपति। हाँ दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वे भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और मंत्रिपरिषद। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो हमें सही जवाब करना होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम जो कमांडर होता है वे राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न दे रखा, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता।
तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का वास्तविक शासक होता है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तो हमें सही जवाब चिन्ह करना होगा, बिल्कुल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जिसमें शामिल हो जाती है जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए अवयस्क योग्यता नहीं है। वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सही जवाब करना होगा बिल्कुल इस प्रश्न का कि वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति के लिए जो आवश्यक योग्यता है वे ये है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यहाँ प्रश्न ये दे रखा नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रश्न का हम सही जवाब करेंगे। यहाँ प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति के लिए अवयस्क योग्यता नहीं है, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये तो उनकी योग्यता है। वे 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, बिल्कुल उनकी योग्यता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये नहीं होना चाहिए, वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी सदस्य होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और जिला अधिकारी। तो साथियों हमें यहाँ पर सही जवाब करना होगा राज्यसभा को, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी सदस्य होता है? तो हमें यहाँ पर राज्यसभा को राइट करना होगा। दोस्तों मैंने आपको जब राज्यसभा से संबंधित वीडियो पढ़ाया था क्लास के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो होता है भारत का दूसरा सदन कहलाता है, इसको अपन उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है, और ये एक स्थायी सदन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन होते हैं। दूसरा है, इसे विभाजन नहीं किया जा सकता है, कुछ सदस्य आते नहीं मीटिंग में, राज्य में राज करते हैं। तो यहाँ पर हमें सही जवाब करना होगा कि इसे विभाजन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राज्यसभा को हम स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला प्रश्न दे रखा, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? 238, 250, 543, 550। तो हमें सही जवाब करना होगा 250। राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या निर्धारित है अभी वर्तमान में 250 है। वर्तमान में राज्यसभा में प्रभावी सदस्य की संख्या कितनी है? 238, 252, 545, 245। तो हमें सही जवाब करना होगा 245। वर्तमान के अंदर आज की बात अपन करें तो राज्यसभा में जो प्रभावी सदस्य हैं उनकी संख्या 245 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है या नामित कर सकता है? 10, 2, 18 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति राज्यसभा में 10 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। वही लोकसभा की बात करते हैं तो हमें 2 को राइट करना होगा जी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्य का, केंद्र शासित प्रदेशों का, दोनों ए व बी और इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल ए ऑप्शन को राइट करना होगा, राज्य का। अगला प्रश्न दे रखा है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है वहां पर उनके प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल से, उपराज्यपाल मनोनीत करता है, वहाँ की जनता प्रत्यक्ष चुनती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है वहाँ पर उनके प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य का चुनाव होता है संचयी मत से, सापेक्ष मत से, सूची मत से, इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष एकल मत प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, राज्यसभा के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के सदस्य से, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से।
अगला प्रश्न दे रखा है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य के क्षेत्रफल पर, राज्य की जनसंख्या पर, भारत के क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें राइट करना होगा राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व इस बात पर निर्भर, जैसा कि यहाँ प्रश्न दे रखा है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन दे रखा है हीरालाल शास्त्री, बी ऑप्शन दे रखा है जय नारायण व्यास, सी ऑप्शन दे रखा है गोकुल लाल असावा, डी ऑप्शन दे रखा है गोकुल भाई भट्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें सही जवाब करना होगा गोकुल लाल असावा। हाँ दोस्तों, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमें राइट करना होगा गोकुल लाल असावा को। अगला प्रश्न, टाटगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? ऑप्शन दे रखा है 1950, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1948, तीसरा ऑप्शन दे रखा 1949 और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो हमें राइट करना होगा 1956, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर तो राइट कर लेना होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमें सही जवाब क्या करना होगा? सही जवाब के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमें 1956 को राइट करना होगा। जी हाँ, टाटगढ़ को राजस्थान में शामिल किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? 1948, 1950, 1949, 1956। तो दोस्तों हमें राइट करना पड़ेगा 1949। मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर विलय 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया गया था? 1947, 1949, 1950, 1956। हमें राइट करना होगा 1956। हाँ दोस्तों, अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया गया था? हमें 1956 को राइट करना होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 1, 2, 3, 4। हमें सही जवाब चयन करना होगा 2। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? हमें 2 को राइट करना होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। उस समय राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? धौलपुर के महाराज, करौली के महाराव, महाराव कोटा और सिरोही के महाराव। हमें राइट करना होगा महाराव कोटा। बिल्कुल, राजस्थान संघ का जो निर्माण किया गया था वो 25 मार्च 1948 को किया गया था। उस समय राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो कोटा के महाराव थे। बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन थे? उदयमान, के एम मुंशी, शोभाराम, मास्टर अतियंद्र। तो दोस्तों हमें सही जवाब करना होगा शोभाराम। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम जी को हमें राइट करना होगा। जी, अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1948, इनमें से कोई नहीं। हमें इस सही प्रश्न का चयन करना होगा। बिल्कुल, हमें राइट करना होगा 1 नवंबर 1956। वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो हमें राइट करना होगा 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वे कौन सी है? तो हमें राइट करना होगा, हालांकि ऑप्शन दे रखा 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। हमें सही जवाब करना होगा 1 नवंबर 1956। हाँ दोस्तों, राजस्थान का 7वां एकीकरण, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को सामने आया था। जी, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वे कौन थी? सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। हमें राइट करना होगा प्रतापगढ़ को। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वे थी प्रतापगढ़। दोस्तों आज का जो पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिला होगा, बिल्कुल उस पीडीएफ फाइल का जो पासवर्ड है वो आपके सामने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। पीडीएफ पासवर्ड है उसका राज, RAH, राज 9214444766। बिल्कुल, पासवर्ड ओपन करने के लिए आपको टाइप करना होगा मैसेज बॉक्स में जाकर कैपिटल RAJ फिर 9214
44476666। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप सीधे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आपका नाम जिला नाम लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SR कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार स्पेशलिस्ट राजस्थान जीके के वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2020-21 और इसके अलावा राजस्थान पुलिस की उन छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास वीडियो होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आगे हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा ये चैनल और वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ प्रश्न दे रखा है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन दे रखा है हीरालाल शास्त्री, बी ऑप्शन दे रखा है जय नारायण व्यास, सी ऑप्शन दे रखा है गोकुल लाल असावा, डी ऑप्शन दे रखा है गोकुल भाई भट्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें सही जवाब करना होगा गोकुल लाल असावा। हाँ दोस्तों 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, तो हमें राइट करना होगा गोकुल लाल असावा को। अगला प्रश्न, टाटगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया। ऑप्शन दे रखा है 1950, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1948, तीसरा ऑप्शन दे रखा 1949 और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो हमें राइट करना होगा 1956, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर तो राइट कर लेना होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमें सही जवाब क्या करना होगा। सही जवाब के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमें 1956 को राइट करना होगा। जी हाँ, टाटगढ़ को राजस्थान में शामिल किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था। 1948, 1950, 1949, 1956। तो दोस्तों हमें राइट करना पड़ेगा 1949। मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर विलय 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया गया था। 1947, 1949, 1950, 1956। हमें राइट करना होगा 1956। हाँ दोस्तों अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया गया था, हमें 1956 को राइट करना होगा। अगला प्रश्न दे रखा है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। 1, 2, 3, 4। हमें सही जवाब चयन करना होगा 2। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, हमें 2 को राइट करना होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, उस समय राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे। धौलपुर के महाराज, करौली के महाराव, महाराव कोटा और सिरोही के महाराव। हमें राइट करना होगा महाराव कोटा। बिल्कुल, राजस्थान संघ का जो निर्माण किया गया था वो 25 मार्च 1948 को किया गया था। उस समय राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो कोटा के महाराव थे। बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन थे। उदयमान, KM मुंशी, शोभाराम, मास्टर अतियंद्र। तो दोस्तों हमें सही जवाब करना होगा शोभाराम। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम जी को हमें राइट करना होगा। जी अगला प्रश्न है वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1948, इनमें से कोई नहीं। हमें इस सही प्रश्न का चयन करना होगा। बिल्कुल हमें राइट करना होगा 1 नवंबर 1956। वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो हमें राइट करना होगा 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वे कौन सी है, तो हमें राइट करना होगा। हालांकि ऑप्शन दे रखा 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। हमें सही जवाब करना होगा 1 नवंबर 1956। हाँ दोस्तों राजस्थान का 7वां एकीकरण, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को सामने आया था। जी 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वे कौन थी। सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। हमें राइट करना होगा प्रतापगढ़।